Hello everyone, I Avinash Patil welcome you all in my YouTube channel. Now let us start the topic. तो चलिए गाइज, आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट इन क्रिस्टल। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इसका एक बैकग्राउंड हम तैयार करते हैं, मतलब ये समझने का प्रयास करते हैं कि डिफेक्ट इन क्रिस्टल एराइज कैसे होता है। फिर इसको समझेंगे कि डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल होता क्या है और फिर आगे समझेंगे कि कितने तरह के डिफेक्ट होते हैं। तो चलिए टॉपिक को समझते हैं। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में एक लॉ है जिसका नाम है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कहता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी ऑफ ए प्योर क्रिस्टल इज जीरो। मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट जीरो पे किसी भी प्योर क्रिस्टल का जो एंट्रोपी होगा वो जीरो होगा। मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन है तो उस समय हमारे प्योर क्रिस्टल जो होंगे उसमें किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर नहीं होगा, एकदम से डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट होगा, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा। इसी को थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टल इज जीरो। इट्स मीन एट एब्सोल्यूट जीरो a pure crystal has no any disorder, that is it has perfect ordered arrangement। अब इसमें क्या आ रहे हैं कि कुछ टर्म्स को देखते हैं, जैसे एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी इज जीरो फॉर प्योर क्रिस्टल के एंट्रोपी जीरो होते हैं, मतलब उसमें ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये स्टेटमेंट है कि एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी हमारा जीरो होता है, मतलब पार्टिकल्स में ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होते हैं। देखिए, एंट्रोपी के बारे में आप लोगों ने क्लास 11th के थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा। एंट्रोपी क्या होता है फिर से मैं बता देता हूँ। एंट्रोपी किसी भी अरेंजमेंट के डिसऑर्डर को मेजर करने का एक पैमाना है। इट इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस इन ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम में कितने हद तक डिसऑर्डर है, रैंडमनेस है, इसको मेजर करने का एक पैमाना है हमारा एंट्रोपी। नाउ एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? तो ऐसे तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब हम कहते हैं कि 0 केल्विन। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 केल्विन टेम्परेचर, या डिग्री सी में कहें तो -273.15 डिग्री सी, और फ़ारेनहाइट में कहें तो -459.67 फ़ारेनहाइट। लेकिन मूल रूप से एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर्स कहता है कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, मतलब उनमें पार्टिकल मोशन होता है। लेकिन यहीं पे थर्मोडायनेमिक्स कहता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एट एब्सोल्यूट जीरो प्योर क्रिस्टल में एंट्रोपी जीरो होते हैं। कैसे एंट्रोपी जीरो होते हैं? तो एब्सोल्यूट जीरो पे जो है मैटर के पार्टिकल मोशन जो होता है वो जीरो हो जाता है। तो जब मैटर का पार्टिकल मोशन जब जीरो हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो हो जाएगी, मतलब उसका मूवमेंट जीरो हो जाएगा। तो पार्टिकल्स जब मूव नहीं करेंगे तो जहाँ पे हैं स्टैटिक रूप से वहीं पे वो प्लेस रहेंगे, वहाँ से कहीं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, हिले डुलेंगे नहीं, एकदम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होंगे। देखिए, जैसे 0 केल्विन है, एब्सोल्यूट जीरो है, पार्टिकल्स का ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। हमने पढ़ा भी है क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि पार्टिकल्स के ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होते हैं, ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। लेकिन कब तक? जब टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन है। अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, अपवर्ड एरो इंक्रीज को बताता है और डाउनवर्ड एरो जो है डिक्रीज को बताता है, ये बराबर से इस्तेमाल होगा। प्योर 0 केल्विन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट जीरो है, तो वहाँ पे प्योर क्रिस्टल्स जो होंगे परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में होंगे। लेकिन ऐसा कब तक? जब तक टेम्परेचर 0 केल्विन है। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो फिर इसमें डिसऑर्डरनेस आ जाएगा। क्या डिसऑर्डरनेस आ जाएगा? तो हो सकता है कि इसमें से जो पार्टिकल्स हैं अपने लैटिस साइट को छोड़ के चले जाए क्रिस्टल से बाहर, या ये भी तो हो सकता है कि पार्टिकल्स जो है आके
क्रिस्टल के वॉइड में बैठ जाए, अपने लोकेशन को छोड़ के क्रिस्टल के वॉइड में आके बैठ जाए, या ये भी तो हो सकता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स को इनके क्रिस्टल्स में इंसर्ट कर दिया जाए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है और इन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ के कारण कई तरह के डिफेक्ट एराइज होते हैं जिनको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन ना अब हम ये समझेंगे कि डिफेक्ट होने से क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है। तो देखिए, डिफेक्ट होने से क्या होता है कि सॉलिड्स के जो हैं प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाते हैं, बोथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी। इन्हीं डिफेक्ट्स के कारण हम आगे चल के पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स में कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। इन्हीं डिफेक्ट्स के कारण हम देखेंगे कि क्रिस्टल में कलर डेवलप होता है। जैसे आप जानते हो कि जनरली जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है वो क्या होता है, वाइट कलर का होता है, लेकिन फिर वहाँ एक डिफेक्ट एराइज होता है जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। उस डिफेक्ट के कारण क्या होता है कि उसका हमारा जो NaCl का जो कलर जो वाइट था वो येलो कलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक ऐसा ही जो है LiCl के साथ होता है, तो वो पिंकिश कलर में कलरेशन डेवलप हो जाता है। तो डिफेक्ट के कारण ये सब क्यों हो रहा है? क्रिस्टल्स के ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में डिफेक्ट आने के कारण। और भी बहुत सारी चीज़ हम देखेंगे कि क्रिस्टल्स में डिफेक्ट आने के कारण कंडक्टर, इंसुलेटर और फिर है ना मैग्नेटिक बिहेवियर, जैसे फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो ये था हमारा एक बैकग्राउंड, एक पृष्ठभूमि कि डिफेक्ट जो है क्रिस्टल में एराइज होते हैं तो क्यों होते हैं, ठीक है, और डिफेक्ट एराइज होते हैं तो उससे क्या चेंज आता है, मतलब इफेक्ट एराइजेज ड्यू टू डिफेक्ट में हमने कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर जाती हैं। तो आई थिंक कि आपको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खूब अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, हमारा डिफेक्ट्स इन सॉलिड। लेकिन उससे पहले जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ डिफेक्ट इन सॉलिड, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि ये जो डिफेक्ट एराइज होता है वो किस कारण से होता है, टेम्परेचर के चेंज होने के कारण, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। 0 केल्विन टेम्परेचर होता है तो जो है प्योर क्रिस्टल हमारा एक डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट में होता है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में होता है, उसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसमें क्या होता है, डिफेक्ट एराइज होना शुरू होता है। इसी के लिए डिफेक्ट इन सॉलिड को थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। और क्यों एराइज होता है, तो डिफेक्ट एराइजेज इन क्रिस्टल ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। नाउ अब बात करते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ डिफेक्ट की। तो बेसिकली डिफेक्ट्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला पॉइंट डिफेक्ट, इसको एटॉमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं या एटॉमिक इरेगुलरिटीज भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हम लोग देखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टॉपिक में। नाउ फर्स्ट हम अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं पॉइंट डिफेक्ट की ओर। पॉइंट डिफेक्ट को मैंने क्या बताया कि इसका दूसरा नाम एटॉमिक डिफेक्ट भी है और एटॉमिक इरेगुलरिटीज भी कहते हैं। नाउ पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, सुना है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, किसी केमिकल रिएक्शन के आगे जो नंबर्स लिखे होते हैं जिससे हमको मालूम चलता है कि कोई सबस्टांस कितना मोल है, कितना एटम है, उसका क्या वॉल्यूम है, उसी को बोलते हैं, उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, तो वैसा डिफेक्ट जिसमें डिफेक्ट होने से पहले का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो और डिफेक्ट होने के बाद का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, ऐसा मतलब स्टोइकोमेट्रिक रेशियो बिफोर डिफेक्ट, ऐसा मतलब स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट आफ्टर डिफेक्ट। यदि वैसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें डिफेक्ट होने के पहले जो स्टोइकोमेट्री है कंपाउंड की
डिफेक्ट होने के बाद भी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कंपाउंड की यदि वही है, सेम टू सेम है, तो उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। हम देखेंगे इसमें डिटेल में देखेंगे कि कैसे स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में डिफेक्ट से पहले जो रेशियो होते हैं, डिफेक्ट होने के बाद भी वही रेशियो परसिस्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, वो हम लोग एक अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, उसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। फिलहाल स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट मैंने समझाने का प्रयास किया है कि वैसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें क्रिस्टल्स के स्टोइकोमेट्रिक रेशियो बिफोर डिफेक्ट इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक रेशियो आफ्टर डिफेक्ट। ना नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नाम से स्पष्ट है, नॉन मतलब नॉट, वैसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें डिफेक्ट होने से पहले जो स्टोइकोमेट्री थी और डिफेक्ट होने के बाद जो स्टोइकोमेट्री है वो बराबर नहीं है। मतलब स्टोइकोमेट्रिक रेशियो बिफोर डिफेक्ट इज नॉट इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक रेशियो आफ्टर डिफेक्ट। ना इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे, थोड़ी ही देर में, बहुत जल्दी देखने वाले हैं कि डिटेल में कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और जानेंगे कि सेमीकंडक्टर्स की एफिशिएंसी को, कंडक्टिविटी को हम इसी इम्प्योरिटी डिफेक्ट के हेल्प से बढ़ाते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट डिफेक्ट, तीन तरह का, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नाउ मूव करते हैं आगे। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट भी चार तरह के होते हैं। पहला वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरा शॉर्टके डिफेक्ट और चौथा फ्रैंकल डिफेक्ट। ना ऊपर के जो दो डिफेक्ट है, आई मीन वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये नॉन आयोनिक कंपाउंड्स के लिए है। नॉन आयोनिक क्रिस्टल समझते हैं ना, मैंने बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड चार तरह के होते हैं, आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। तो आयोनिक सॉलिड को छोड़ के बाकी तीनों जो हो गया, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड, उन तीनों में ये वैकेंसी स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दो तरह के डिफेक्ट पाए जाएंगे। और फिर तीसरा हमारा स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है शॉर्टके डिफेक्ट, और फोर्थ वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये दोनों डिफेक्ट हमारे आयोनिक सॉलिड में पाए जाएंगे। डिटेल में बहुत जल्दी देखेंगे ये सब चारों डिफेक्ट क्या होते हैं। ना नेक्स्ट है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, जो है ये दो तरह के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, मेटल मतलब क्या, कटायन, मतलब ऐसा डिफेक्ट जिसमें कटायन एक्सेस अमाउंट में हो जाए, एक्सेस नंबर में हो जाए। तो ये डिफेक्ट जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, ये दो कारणों से इराइज होता है। पहला ड्यू टू एनायन वैकेंसी और दूसरा ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन। तो उसको भी हम लोग देखेंगे बाद में। नाउ नेक्स्ट मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट इराइज कहाँ होंगे, कैसे मेटल शो करेंगे, तो वैसे मेटल शो करेंगे जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाते हैं, ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल। एज फॉर एग्जांपल आयरन के बारे में तो आप जानते होंगे, आयरन दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट जेनरली दिखाता है, +2 और +3, ठीक है ना। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट के बारे में हम लोग वैसे कंपाउंड्स मेटल्स में देखते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, और इस पर ज़बरदस्त न्यूमेरिकल आते हैं। वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, जब टॉपिक बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस इस पे आते हैं। और क्वेश्चंस देखने में थोड़ा आपको लगेगा कि नहीं ये भारी है, क्योंकि आप अनटच्ड सेक्शन होता है, इसलिए आपको भारी लगता है। आपको मैं बताऊंगा कि इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से इस पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसको फटाफट जो है विद इन सेकेंड्स कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज होल अबाउट काइंड्स ऑफ डिफेक्ट्स। तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट से मूव करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए गाइस, हम लोग आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और हमारा आगे का टॉपिक है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि वैसा डिफेक्ट जिसमें डिफेक्ट एराइज होने से पहले जो कटायंस और एनायंस के, आई मीन पार्टिकल्स के जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो हैं, वो डिफेक्ट के बाद
जो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो हैं दोनों बराबर हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक रेशियो ऑफ कैटायन एनायन बिफोर डिफेक्ट इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक रेशियो ऑफ कैटायन एनायन आफ्टर डिफेक्ट। ये हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ना अब हम काइंड्स ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और उसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया, टेबुलर फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको बहुत बड़े आराम से आसानी से आपको बातें समझ में आए और आपका एक अच्छा सा नोट्स भी बन जाए। पहला वैकेंसी डिफेक्ट मैंने बताया था कि किस में होगा, नॉन आयनिक सॉलिड में होगा। इसमें क्या होते हैं कि कुछ पार्टिकल्स जो है एटम्स या मॉलिक्यूल्स या मेटल्स का टाइम कर्नल एंड इलेक्ट्रॉन्स ये अपने लैटिस साइड को छोड़ के मिस कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे है ना डिफेक्ट को हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। और इसमें क्या होता है कि जब पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे, मिस करेंगे, तो उनका मास घटेगा तो डेंसिटी घट जाएगी। तो डाउनवर्ड मैरो से मैंने दिखाया कि डेंसिटी घट रही है। नाउ नेक्स्ट सेकंड वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये भी एक ऐसा डिफेक्ट है जो नॉन आयनिक सॉलिड में इराइज होता है। नाउ अब इसमें क्या है कि इस टाइप के डिफेक्ट में क्या है कि पार्टिकल्स जो है अपने इंटरस्टिशियल साइड को छोड़ के वॉइड्स में चले जाते हैं। और यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, यहाँ से पार्टिकल्स निकले और वॉइड में चले गए। तो इसको मैंने दिखाया बिफोर और आफ्टर से। तो इसमें चूंकि क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स लैटिस से नहीं जा रहे हैं, यूनिट सेल से मिस नहीं कर रहे हैं, वो अपने लोकेशन को छोड़ के वॉइड में जा रहे हैं। तो मास तो वैसे ही अनचेंज रहेगा। मास अनचेंज होगा तो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नो इफेक्ट, रिमेन्स सेम। नाउ थर्ड वन इज शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट जो होता है ये और फ्रैंकल डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में होते हैं। इसमें क्या होता है शॉर्टकी डिफेक्ट में कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अपने एक्चुअल लैटिस साइड से मिस करता है। इसको मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि देख लो यहाँ Na+Cl- Na+Cl-Na+Cl-Na+Cl-Na+Cl इस तरह से है। यदि मैं पूछूं कि Na और Cl का रेशियो क्या है तो 4 Na, 1 2 3 4 5 6 Na प्लस और 6 Cl- है। और यहाँ मैंने क्या दिखाया है कि यहाँ से एक Na+ जो पहले था यहाँ से मिस कर गया और एक Cl- यहाँ था मिस कर गया। तो अब रेशियो क्या हो गया, पहले था रेशियो 6:6, अब क्या हो गया 5:5। तो रेशियो 1:1 मेंटेन हो गया। यहाँ एक्चुअली हुआ क्या है, तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिस कर गया है। तो ऐसे ही डिफेक्ट को हम बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। चूँकि इक्वल नंबर ऑफ आयन्स मिस करते हैं अपने लैटिस साइड से तो मास भी मिस करेगा, और मास जब मिस करेगा तो डेंसिटी भी घटेगी। इसलिए डेंसिटी पूछा जाता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट में इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कांस्टेंट आता है। तो आंसर क्या होगा, डिक्रीज होता है। ना लास्ट वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, तो जनरली इनमें क्या होते हैं कि जनरली कैटायन, ऐसा नहीं है कैटायन या एनायन कोई भी, लेकिन जनरली कैटायन साइड स्मॉलर इन साइज, तो वो क्या करते हैं अपने क्रिस्टल साइड को, जैसे कि यहाँ पे है जिंक सल्फाइड का है, हमने पढ़ाया भी जिंक सल्फाइड का क्रिस्टल स्टडीज़, तो अपने लोकेशन पे अपने लैटिस साइड पे ऑक्यूपाइड है। H2- जो है हमने बताया है कि वो पैकिंग बनाता है, Zn2+ वॉइड में जाता है। अब इसमें क्या है कि जब डिफेक्ट होगा तो क्या होगा कि Zn2+ अपने एक्चुअल साइड से मिस कर जाएगा और चला जाएगा वॉइड में। करेक्ट है। तो ये हमारा हो रहा है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। चूँकि इसमें कोई मास का चेंज नहीं हो रहा है, पार्टिकल मिस कर रहे हैं लेकिन ओवरऑल रह रहे हैं क्रिस्टल में ही, वॉइड्स को अपने जो निर्धारित वॉइड है उसको छोड़ के दूसरे वॉइड्स में, दूसरे पोजीशन में, किसी वॉइड्स में ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल पार्टिकल तो है यूनिट सेल में ही, तो मास अनचेंज रहेगा तो डेंसिटी भी क्या होगा, अनचेंज रहेंगे। सो दिस वाज होल अबाउट द स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आई होंगी। तो इसके बाद का हमारा टॉपिक है शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट को थोड़ा और भी डिटेल में देखेंगे कि शॉर्टकी और शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के होने के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है और कहाँ पे हम शॉर्टकी डिफेक्ट या फ्रैंकल डिफेक्ट किस किस कंपाउंड में हो सकते हैं। तो उसको देखने से पहले आप सब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके आगे मूव करते हैं। ले लीजिए।